दोस्तों, एक लड़की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है, मगर उसकी उम्र धीरे धीरे 30 साल की हो जाती है और अभी तक उसकी शादी नहीं होती। जहां जहां उसके जो माता पिता हैं, पिताजी हैं, उसकी शादी के लिए जाते हैं और जब लड़कों वाले से बात करते हैं, लड़के वाले उस लड़की को देखते हैं तो उसकी सुंदरता को देख करके सभी लोग शादी करने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। पर जब आगे की बात बढ़ती है, शादी की डेट फिक्स करने की बात आती है और जब उस लड़की की कुंडली पंडित जी देखते हैं और जब उस कुंडली को देख करके लड़कों वालों को बताते हैं तो लड़के वाले उस शादी को करने से मना कर दिया करते हैं। यह देख करके अब वो जो लड़की होती है वो बहुत परेशान होती है, उसके जो माता पिता होते हैं वो लोग भी परेशान होते हैं कि आखिरकार वो अपनी बेटे की शादी करें तो कहां करें। और फिर वो 30 साल की खूबसूरत महिला जो स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती है, वो अपने 13 साल के स्टूडेंट के साथ में शादी कर लेती है और फिर उसके साथ में वो सुहाग रात मनाती है। और जब वो लड़का अपने घर जाता है और उसके जो माता पिता है उसको देखते हैं कि वो लड़का पूरा दूल्हे के भेष में होता है, उसके हाथ में कंगन बंधा होता है, आंखों में काजर लगा होता है, पूरा जैसे कि उसका नए नवेला दुल्हन के श्रृंगार में होता है। और जो कोई भी उस लड़के को देखता है तो देख करके उसे ऐसा तुरंत मालूम हो जाता है कि जैसे ये लड़का अभी अभी दूल्हा बना रहा हो। अब उस लड़के के जो घर वाले होते हैं वो लोग परेशान होते हैं और परेशान होकर के फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर के उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस उस लड़की के घर पर जाती है और उसे गिरफ्तार करती है और फिर उस लड़की से जब पूछताछ करती है और जब वो हकीकत लड़की पुलिस वालों को बताती है तो यह सुन करके पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की इस कहानी में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार वो 30 साल की नौजवान खूबसूरत महिला एक 13 साल के लड़के के साथ में शादी क्यों कर लेती है। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, यह कहानी है पंजाब की। पंजाब का एक जिला लगता है जालंधर। वहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सुमन। सुमन बचपन से ही बहुत खूबसूरत होती है और जब वो बड़ी होती है, जवान होती है, तो उसका बदन और ही अच्छे तरीके से निखर जाता है, वो देखने में और ज्यादा सुंदर लगने लगती है। पर जैसे ही वो लगभग 20 से 25 साल की होती है तभी उसे एक स्कूल में नौकरी मिल जाती है और वो वहां पर पढ़ाने का काम करने लगती है। अब वो बच्चों को पढ़ाया करती है। इसी बीच में जो उसके पिताजी होते हैं, जब वो देखते हैं 20 साल की हो चुकी है तो अपनी बेटी की शादी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगते हैं। और वो जब लड़कों की तलाश में अपने घर से निकलते हैं और पहुंचते हैं, लड़कों वालों के घर पर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। बातचीत होती है, लड़के वाले लड़की की फोटो देखते हैं, फिर लड़की को देखते हैं। तो सुमन को देख करके जो भी लड़का देखता था वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि सुमन देखने में बहुत खूबसूरत होती है। पर जब आगे की बात बढ़ती थी और पंडित जी को उस सुमन की कुंडली दिखाई जाती थी, उस लड़के की कुंडली दिखाई जाती थी, तभी सुमन का जो शादी का रिश्ता है वो टूट जाया करता था। अब यह सोच करके सुमन के माता पिता और सुमन भी बहुत परेशान होती। एक दिन सुमन के स्कूल से एक टूर जाता है, जहां पर जो सारे टीचर लोग होते हैं, सारे बच्चे लोग होते हैं, उन सारे टीचर लोगों को बच्चों लोगों को लेकर के टूर में जाते हैं। जहां पर उस सुमन का टूर जाता है वहीं से कुछ दूरी पर एक बाबा जी रहा करते हैं, साधु बाबा, जो काफी प्रसिद्ध होते हैं। लोग उनका उस क्षेत्र पर काफी नाम होता है। और जब वहां पर सुमन अपने स्कूल के टीचरों के साथ में पहुंच जाती है तो उसकी स्कूल की जो कुछ महिला टीचर होती हैं वो सुमन से कहने लगती हैं कि सुमन, चलो आज हम लोग बाबा जी के पास में चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारी शादी क्यों नहीं होती है। सुमन पहले तो कहती है कि हम वहां नहीं जाएंगे, पर जब उसकी जो सहेलियां होती हैं उसके पीछे पड़ जाती हैं तो सुमन अपनी उन महिला टीचरों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब महिला टीचरों के साथ सुमन बाबा के दरबार में पहुंचती है। कहते हैं कि लाओ बेटी,
हम आपका हाथ देख लें, हम आपको बताएं कि आपकी क्या समस्या है। तो सुमन कहती है कि बाबा जी हम हाथ नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि हम वैसे भी बहुत पहले से परेशान हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि आखिरकार क्या बात है। तो सुमन कहती है कि बाबा जी हमारी उम्र 30 साल हो चुकी है, हमारे माता पिता भी बहुत परेशान हैं और अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। जहां पर हमारी शादी की बात चलती है, जहां पर हमारे लिए रिश्ता फिक्स होता है, बस वहां से ही रिश्ता टूट जाता है। बहुत कहने पर सुमन बाबा जी को अपना हाथ दिखाती है और जब बाबा जी सुमन का हाथ देखते हैं तो हाथ देख करके तो जो बाबा जी होते हैं वो सुमन से कहते हैं कि बेटा आपकी शादी में मंगल दोष है और इसके लिए आपको एक हम उपाय बता रहे हैं। अगर आप उस उपाय को कर लेती हो तो फिर आपकी शादी हो जाएगी और शायद इसीलिए आपके साथ में कोई शादी नहीं करता है। सुमन पूछती है बाबा क्या उपाय है। तो कहते हैं कि आपको पहले किसी एक लड़के से या किसी एक व्यक्ति से आपको शादी करना पड़ेगा क्योंकि आपके ऊपर मंगल दोष है और यह बहुत भारी मंगल दोष है। ये जैसे कि लोग कहते हैं केले के पत्ते से किसी की शादी करवा दो, किसी पेड़ से किसी की शादी करवा दो, पीपल के पेड़ से शादी करवा दो, पर इन सब से आपका यह जो दोष है वो खत्म होने वाला नहीं है। आपको अगर शादी करना है तो आपको किसी मनुष्य से ही शादी करना पड़ेगी। अब सुमन ये बात सुनती है तो सुमन परेशान होने लगती है। अब सुमन सोचती है कि आखिरकार उसके साथ शादी करने के लिए तैयार कौन होगा। तभी जो उसके साथ की जो टीचर लोग होती हैं वो कहती हैं कि सुमन इसमें परेशान होने की क्या बात है, हम आपको बताते हैं ना, अपने किसी स्टूडेंट के साथ में तुम शादी कर लो और फिर उसके बाद में उससे तलाक ले लो, उस रिश्ते को तोड़ दो और फिर आप अपनी शादी किसी दूसरे मर्द के साथ में कर सकते हो। अब ये बात जब सुमन सुनती है तो सुमन के मन में भी एक ख्याल चलने लगता है कि ये बात तो सही है कि हम अपने किसी नाबालिग लड़के के साथ में, नाबालिग स्टूडेंट के साथ में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में फिर उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। अब सुमन उस टूर से तो वापस आ जाती है पर किसी पर ऐसे एक लड़के की तलाश होती है जो लड़का उसकी बात को मान ले, जिसके घर वाले उसकी बात को मान ले। अब वहीं सुमन के पड़ोस में एक परिवार रहा करता है जो बेहद गरीब होता है। उनके पास में इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। वो अपने बेटे को पढ़ाना तो चाहते थे पर पैसे से मजबूर थे। अब सुमन को ये पता लगता है तो सुमन इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। सुमन ये सोचती है कि जरूर हम उनके घर पर जाते हैं और जा करके उनके बेटे को पढ़ाने के लिए अपने घर पर लेकर के आते हैं। अब सुमन उस व्यक्ति के घर पर जाती है और उससे कहती है कि हम आपके बेटे को फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, पर एक शर्त है हमारी, आपका जो बेटा है वो हमारे घर पर रहेगा और हमारे घर पर ही रह करके पढ़ेगा। उस लड़के के जो माता पिता होते हैं, जो मजदूरी किया करते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैम आप अगर मेरे बेटे के ऊपर इतना एहसान कर दे तो आप मेरे लिए भगवान हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता होता है कि आखिरकार उनके बेटे के साथ में क्या होने वाला है। अब सुमन उस लड़के को अपने साथ में लिवाती हैं और लिवा करके अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद में वो लड़का जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की होती है, वो अपने समझ भी नहीं पाता है कि आखिरकार उसके साथ में क्या हो रहा है। उसे घर में नहलाया जाता है और नहलाने के बाद में उसे दूल्हे के कपड़े पहनाए जाते हैं, दूल्हे की तरह उसे सजाया जाता है। उधर जो सुमन होती है वो भी दुल्हन की तरह सजती है। उस घर में जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं गीत गा रही होती हैं। पूरा शादी का प्रोग्राम होता है। शादी का प्रोग्राम होता है, जो थोड़ा बहुत उनके रिश्तेदार होते हैं वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं। खाने पीने तक की व्यवस्था होती है और उसके बाद में जैसे ही रात का समय होता है, रात के समय जो सुमन होती है उस 13 साल का जो लड़का होता है, उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो दोनों रात भर कमरे में बंद रहते हैं और जैसे ही सुबह होती है, सुबह सुमन के कमरे से उस लड़के को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर सुमन जो होती है वो अपने हाथों की चूड़ियों को तोड़ करके अचानक से तेज से रोने लगती है। अब वो जो लड़का होता है 13 साल का, वो सोचता है कि आखिरकार इस घर पे हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। पहले हमें दूल्हा बनाया जाता है, फिर हमारी शादी होती है और उसके बाद में फिर अचानक से सुबह सारे लोग घर के रोने लगते हैं। ये सोच करके वो लड़का भी परेशान होता है।
यह सब होने में करीब 6 दिन का समय बीत जाता है। अब 6 दिन के बाद जो लड़का होता है वो एक दिन अपने घर जाता है अपने माता पिता से मिलने के लिए। और जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसके जो माता पिता होते हैं वो देखते हैं कि उनका जो लड़का है, जैसा ऐसा लगता है कि वो अभी भी कहीं से दूल्हा बन करके आया हो, अपनी शादी करके आया हो। उसके हाथ में कलेवा बंधा होता है, पैरों में रंग लगा होता है, हाथों में मेहंदी लगी होती है, आंखों में काजल लगे होते हैं, यानी एक पूरा श्रृंगार होता है जैसे एक दूल्हे का होता है। अब जो उसके मोहल्ले के लोग भी होते हैं वो भी जब उस लड़के को देखते हैं तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि जैसे इसकी अभी अभी शादी हुई हो। सारे लोग परेशान होते हैं। अब उस लड़के के जो माता पिता होते हैं वो लोग अपने बेटे से बार बार पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, कहां आप थे इतने दिन तक, आप किसकी शादी में गए थे, किससे आपकी शादी हुई है। तब वो जो 13 साल का लड़का होता है वो अपने माता पिता को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी कहानी बताने लगता है। और जब वो अपनी पूरी कहानी बताता है तो जो उसके माता पिता होते हैं और जो उसके पास पड़ोस के लोग होते हैं वो सारे लोग उस 13 साल के लड़के को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अब जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच करके उस सुमन के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, बताते हैं कि साहब सुमन उनके घर पर आती है और उनके लड़के को पढ़ाने के नाम पर लेकर के जाती है और फिर अचानक से अपने घर पर ले जाकर के वो उनके बेटे के साथ में शादी कर लेती है। पुलिस सुमन के घर जाती है, सुमन को गिरफ्तार करती है। इधर जो लड़का होता है उस लड़के से पुलिस बार बार पूछने लगती है कि आपके साथ में क्या हुआ है, जब आप रात भर कमरे में थे तो क्या आपकी जो टीचर हैं उन्होंने आपके साथ में कुछ गलत काम किया है, आपका शोषण किया है। तब वो लड़का कहता है कि नहीं साहब, मेरे साथ में गलत काम तो कुछ नहीं किया है। जैसे ही हम लोग शाम के समय कमरे पर आते हैं, जो मैडम जी होती हैं वो हमें एक गिलास दूध पीने के लिए देती हैं। हम दूध पीते हैं और उसके बाद में मैडम जी अपने शरीर के सारे कपड़ों को उतार देती हैं और मेरे शरीर के भी सारे कपड़ों को उतार देती हैं। उसके बाद में हम दोनों लोग बेड में एक साथ लेटते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। पर जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने के बाद में हम कपड़े अपने पहनते हैं और कपड़े पहन करके हम बाहर निकलते हैं और उधर जो मैडम जी होती हैं वो अचानक से रोने लगती हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। पुलिस उस लड़के के बयान दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद में सुमन को हिरासत में लेती है। पर सुमन ने उस 13 साल के मासूम के साथ में कोई गलत काम नहीं किया था, उनका शोषण नहीं किया था, इसलिए पुलिस सुमन को समझा बुझा कर छोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।